गांव की मिट्टी, एक लंबा सफर और एक विरासत की गूंज। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का किंटुर गांव, जहां गंगा की लहरें खामोशी से बहती हैं और खेतों की हरियाली इतिहास की कहानियां बनती है। ये वही मिट्टी है जहां से एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने न केवल एक परिवार बल्कि एक मुल्क की तकदीर को बदल कर रख दिया। ये कहानी है सैयद अहमद मुसावी की, जिनके कदमों ने किंटुर से खुमैन तक का सफर तय किया और उनके वंशजों ने ईरान की धार्मिक सत्ता को एक नई पहचान दी। आइए इस कहानी को इतिहास के रंग में रंग कर थोड़ा और करीब से देखते हैं। किंटुर की गोद से नजफ की राह तक। 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश हुकूमत की छाया हिंदुस्तान पर गहरा रही थी, किंटुर के एक साधारण से शिया परिवार में सैयद अहमद मुसावी ने जन्म लिया। उनके पूर्वज ईरान से आए थे, लेकिन किंटुर की मिट्टी ने उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखा था। सैयद अहमद का दिल धार्मिक विद्वता और आध्यात्मिक खोज से भरा हुआ था। 1830 के दशक में जब वो इराक से नजफ शहर में हजरत अली के रोजे की जियारत के लिए निकले, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये सफर इतिहास के पन्नों को पलट देगा। नजफ की पाक गलियों में सैयद अहमद ने न केवल ज्ञान अर्जित किया, बल्कि एक नई मंजिल की तलाश भी की। वहां से वो ईरान के खुमैन शहर पहुंचे, जहां उन्होंने नई जिंदगी शुरू की, शादी की, परिवार बसाया, लेकिन अपनी हिंदुस्तानी पहचान को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने आगे उपनाम हिंदी जोड़ा, जिससे लोग उन्हें सैयद अहमद मुसावी हिंदी कहकर पुकारते थे। एक नाम जो भारत और ईरान के बीच एक अनोखा पुल बन गया। 1869 में करबला में उनकी सांसें खामोश हो गईं, लेकिन उनकी तालीम, उनकी आस्था और उनका नजरिया उनके वंशजों में गूंजता रहा। एक क्रांति का बीज रूहुल्लाह खुमैनी। सैयद अहमद मुसावी की विरासत को उनके पोते रूहुल्लाह खुमैनी ने आगे बढ़ाया। 24 सितंबर 1902 को खुमैन के एक साधारण घर में जन्मे रूहुल्लाह का बचपन कुरान की आयतों और धार्मिक शिक्षाओं के बीच बीता। 6 साल की उम्र में उन्होंने कुरान को अपने दिल में उतार लिया था। कूम शहर में उनकी शिक्षा ने उन्हें शिया धर्मशास्त्र का गहरा जानकार बनाया, लेकिन उनका दिल केवल किताबों तक सीमित नहीं था। वो बदलाव का भी सपना देखते थे। 1960 के दशक में जब शाह रजा पहलवी की अमेरिका समर्थित सत्ता अपने चरम पर थी, खुमैनी ने उनकी नीतियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। उनकी तकरीरें आग की तरह फैली और शाह ने उन्हें 1964 में देश से निकाल दिया। तुर्की, इराक और फिर फ्रांस। खुमैनी का निर्वासन एक क्रांति की नींव बन गया। फ्रांस की धरती से उन्होंने वो संदेश दिया जिसने 1979 में ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया। 1979, एक मुल्क, एक क्रांति। 1979 में ईरान की सड़कों पर क्रांति की आग भड़क उठी। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की वापसी ने शाह की सत्ता को जड़ से उखाड़ दिया। यह सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, यह एक मुल्क के लिए नया उदय था। ईरान अब एक इस्लामिक गणराज्य था, जहां संविधान से लेकर सड़कों तक इस्लामिक कानून थे। खुमैनी सुप्रीम लीडर बने और उनके विचारों ने न केवल ईरान बल्कि पूरी दुनिया में शिया इस्लाम की गूंज को और तेज किया। अली खामेनाई, विरासत का आलमदार। इस क्रांति की लौ में एक और शख्सियत उभरी, अली खामेनाई। 17 जुलाई 1939 में मशहद में जन्मे अली सैयद जवाद खामेनाई के 8 बच्चों में से एक थे। मशहद की गलियों में उनकी परवरिश हुई, जहां शिया धर्मशास्त्र, फारसी साहित्य और क्रांति के सपनों ने उन्हें गढ़ा। खुमैनी के विचारों से प्रेरित होकर वो क्रांति में शामिल हुए। उनकी विद्वता और समर्पण ने उन्हें खुमैनी का करीबी सहयोगी बनाया। 1989 में खुमैनी की मृत्यु के बाद अली खामेनाई को सुप्रीम लीडर चुना गया। ये एक ऐतिहासिक पल था। संविधान में संशोधन कर सुप्रीम लीडर की धार्मिक योग्यताओं को कम किया गया ताकि खामेनाई ये जिम्मेदारी संभाल सकें। तब से लेकर आज तक वो ईरान की बागडोर संभाले हुए हैं। उनके नेतृत्व में ईरान ने क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन साथ ही आलोचनाओं का भी सामना किया। ईरान के वर्तमान हालात। वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान हैं, जो 2024 में चुने गए, लेकिन सुप्रीम लीडर के रूप में खामेनाई ही देश की दिशा तय करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक मंच पर ईरान की स्थिति, ये सब खामेनाई के नेतृत्व का हिस्सा है। उनकी तकरीरें आज भी दुनिया भर में गूंजती हैं और उनकी नीतियां ईरान को एक मजहबी ताकत के रूप में स्थापित करती हैं।
किंटुर का वो छोटा सा गांव जहां सैकड़ों साल पहले सैयद अहमद मुसावी ने पहला कदम रखा, शायद आज भी खामोश है, लेकिन उसकी मिट्टी में बसी कहानी आज भी जिंदा है। सैयद अहमद से रूहुल्लाह खुमैनी और फिर अली खामेनी तक ये एक ऐसी यात्रा है जो इतिहास, आस्था और सत्ता को एक धागे में पिरोती है। किंटुर की मिट्टी से शुरू हुआ ये सफर आज ईरान की सत्ता के शिखर पर पहुंचा है। ये कहानी हमें बताती है कि अक्सर बड़े बदलाव की शुरुआत छोटी जगहों से ही होती है। बस जरूरत होती है तो एक सपने, एक हौसले और एक विरासत की।